ये आपका साथ चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ हैप्पी वाले मोमेंट स्पेंड करने हैं, यू कैन से ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं रिश्ते में। जबकि आप ऐसे हो नहीं, आप हो क्वीन ऑफ कप्स, बट एम्परर की एनर्जी में आप इनको दिखा रहे हो, आप बन के दिखा रहे हो ऐसा जो कभी आप थे ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है आप प्रिटेंड कुछ और ही कर रहे हो, जबकि आज भी आपके मन में उतने इमोशंस है। ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव बनो, ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस जैसे पहले एक्सप्रेस करते थे वैसे एक्सप्रेस करो। जय सिया राम। कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे राम जैसे ही मेरी प्रार्थना, आप जहाँ कहीं भी रहे हैप्पी रहे सुरक्षित रहे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं, लेकिन प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होंगे। मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है। दैट मींस रीडिंग आप ही के लिए है। ऑल जोडिक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट है मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, विद मैसेजेस आपसे रेजोनेट होने लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेके प्रभु का नाम जय सिया राम। आज रात आपके पार्टनर आपके लिए क्या कुछ फील करेंगे। सो फर्स्ट कार्ड वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ऑल राइट, एस ऑफ कप्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नंबर 1, नंबर 10, जनवरी का महीना और आपका आ गया अक्टूबर मंथ। जे या ए किसी की नेम का निश्चय हो सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। ये कुछ ग्रह क्लेश ज्यादा नहीं हो रहा आजकल, मतलब मैं नोटिस कर रही हूँ 2-3 दिन से ये फैमिली कुछ ज्यादा ही बीच में आ रही है। ओके, एस ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। अभी बताती हूँ। हाँ, 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली, इसको क्लैरिफाई किया हैंगमैन, मतलब फैमिली में अटके पड़े हैं, फैमिली ने इनको उल्टा लटका के रखा है। देखिए सिचुएशन कुछ भी है, कुछ भी हो, बट सिचुएशन ऐसी है जहां पर ये ना चाहते हुए भी वहां स्टक है, ठीक है, उल्टा लटके हुए है। ओके, अब बात आई एस ऑफ कप्स की, इमोशंस की। जब मैंने इसको क्लैरिफाई किया, वाओ, एस ऑफ कप्स हुआ है लवर्स। समझ रहे हो, ये कॉम्बिनेशन बताता है कि आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल है। ये उल्टा लटके हुए भी आप ही के बारे में सोच रहे हैं। मतलब फैमिली, आप समझो, वो एक सीन था मूवी का, उसमें एक घर वाले उसको ऐसे मतलब कुछ भी बोलते रहते हैं उस हीरो को, और उसको ध्यान ही नहीं है कौन क्या बोल रहा है, वो बस ख्यालों में खोया हुआ है हीरोइन के। तो ध्यान नहीं है मुझे कौन सी मूवी है, कौन सा एक्टर था, कौन सी एक्ट्रेस थी, ध्यान नहीं है, लेकिन ऐसे ऐसा था एक सीन। तो वो चीज है। अब इनकी फैमिली कलेश करे, चाहे रोज कलेश रखे, चाहे रोज इनको उल्टा लटका के रखे, लेकिन इनके दिमाग में जो थॉट्स है ना वो सिर्फ आपके हैं। और थॉट भी देखो, हे राम, थॉट देखो, आप थॉट भी देखो किस प्रकार के थॉट्स हैं ये, ठीक है। मैं बोलूं तो क्या पता थोड़ा अजीब लगे आपको, ये कार्ड देख लो एक बार, ठीक है। आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, और इतने ज्यादा इमोशनल, और ये पता है कौन सी एनर्जी है, ये वो वाले इमोशंस है जो वो आपको कहा होगा भले इन्होंने, या कभी कहते हैं कि मैं बहक गया था। ये बहकना चाहते हैं आपके साथ, इनके इमोशंस इतने ज्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं कि ये उन इमोशंस में बह के आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको भी बहा के ले जाना चाहते हैं। ठीक है। अरे भाई पहले तो ये सीधे हो, पहले तो सीधे खड़े हो, पहले कौन सी मुद्रा में आओ। अभी ये कौन सा आसन था, शीर्षासन। हाँ, तो आपके पार्टनर भले ही फैमिली में स्टक हो, बट फीलिंग्स तो है भाई, फीलिंग मन में तो आप चल रहे हो। इनके फैमिली में क्या चल रहा है, इनके दिमाग में क्या चल रहा है, दिमाग तो चल ही नहीं रहा, उल्टे लटके पड़े हैं। लेकिन हाँ, फीलिंग्स बहुत ज्यादा इनकी हाई हो रखी है आपको लेकर, बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हो रखी है इनकी आपको लेकर। देखो कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, घर में ऐसा वातावरण होता है जहां पर समटाइम्स हमें हंसी आ जाती है। मतलब ऐसा समझो, किसी का गुस्सा हम पर आ जाएगा, हमें पता है, फिर भी वो हंसी कंट्रोल नहीं होती। समटाइम्स होता है, मेरे साथ भी हुआ था एक बार। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर इनको पता है कि घर में ऐसा वातावरण बना हुआ है, घर में क्या का क्या हो रखा है, क्योंकि ये उल्टे लटके हुए हैं, ऐसे थोड़ी लटके हुए हैं।
बट फिर भी मजाल है कि इनके मतलब माइंड से आप निकल जाओ। एस ऑफ कप्स, इतना शफल करने के बाद भी। तो वही आपके जो पार्टनर हैं, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, इनके दिमाग की बत्ती जल गई है ठीक है, इनके दिल की बत्ती जल गई है, दिमाग की नहीं, इनके दिल की। ये आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, और ये फ्रेश स्टार्ट पता है कैसा है, ये फ्रेश स्टार्ट ऐसा है जहां ये आपको कहना चाहते हैं चलो भाई, उस बबल फेज में आते हैं जहां पहले हुआ करते थे, जहां मतलब एक दूसरे से ज्यादा शिकायतें नहीं थी, ठीक है। ये ऐसा समझो जहां फर्स्ट टाइम आप मिले, ठीक है, फिर आगे चले तो बहुत सारे कांड हुए, ये और फिर सेपरेशन हो गया। अब ये बोल रहे हैं कि ये जो बीच वाला है ना, ये कांड वाला, इसको तो हटा ही दो। ये चाहते हैं कि बस वो बबल फेज आपको याद रहे, एक फ्रेश स्टार्ट। जब स्टार्टिंग में आप मिले थे, जब स्टार्टिंग में आपने एक दूसरे को हक किया था, ठीक है, किस किया था, ये वो, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं ना, मतलब कितने दिनों से आपका सिर्फ लड़ाई झगड़ा ही हो रहा है, एक दूसरे से शिकायतें हो रही है, वो भी नहीं हो रही। ऑलराइट, सो ये एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं। एरिस लियो सजिटेरियस, एक किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। ओके, और क्या है? मुझे ऐसा लग रहा है आप दोनों का जो युद्ध कांड था ना, उसमें गलती इनकी ज्यादा थी, इसीलिए ये चाहते हैं कि आप उसको तो हटा ही दो। क्वीन ऑफ कप्स, द एम्परर, देखिए ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करो। इनको ऐसा लगता है कि आपके अंदर अभी भी इमोशंस बहुत ज्यादा है। ये एम्परर की एनर्जी इनकी नहीं है। कॉम्बिनेशन देखो आप, ये जो है, ये आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप डे बाय डे डिवाइन मैस्कुलाइन बनते जा रहे हो, मतलब आप प्रैक्टिकल बन रहे हो, जबकि आप ऐसे हो नहीं। आप हो क्वीन ऑफ कप्स, बट एम्परर की एनर्जी में आप इनको दिखा रहे हो, आप बन के दिखा रहे हो ऐसा जो कभी आप थे ही नहीं। इनको ऐसा लग रहा है आप प्रिटेंड कुछ और ही कर रहे हो, जबकि आज भी आपके मन में उतने इमोशंस है। ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव बनो, ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस जैसे पहले एक्सप्रेस करते थे वैसे एक्सप्रेस करो। तभी ये चाहते हैं कि इनको अपना पार्टनर वही पार्टनर चाहिए जो स्टार्टिंग में हुआ करता था, जो स्टार्टिंग में अपने इमोशंस इजिली एक्सप्रेस कर देता था, जो इजिली ओपन अप होता था। अब लेकिन आप एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, अभी आप इनकी तरह बन रहे हो धीरे धीरे। अभी आपने अपने इमोशंस जैसे अपने तक रखे हुए हो आप। ओके, इनको ऐसा लगता है कि आप आजकल बड़े सज धज रहे हो, मतलब आपको इतना, मतलब पहले क्वीन ऑफ कप्स थे, अभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हो। अभी आप देखो, अभी आप बहुत अपने ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है, आपको मतलब नहीं है कि ये हर्ट हो रहे हैं या कुछ भी हो रहे हैं। पहले ऐसा था कि आप जब तैयार होते थे तो उनको बताते थे, ठीक है, कि भाई मैं कैसी लग रही हूँ या कैसा लग रहा हूँ। अब आप किसी और के लिए तैयार हो रहे हैं, क्योंकि माइंड में डाउट्स तो बहुत ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि आपने अपने इमोशंस इनको बताना छोड़ दिए। तो उनको ऐसा लग रहा है कहीं आप ये इमोशंस कहीं किसी और को तो नहीं बता रहे हो। ये जो आप इतने खुश दिख रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है? इसको देखकर मुझे मेरी कल वाली ड्रेस याद आ गई, सेम ही भगवान, वही रेड लिपस्टिक। ओके, सो यस, आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप धीरे धीरे मैस्कुलाइन एनर्जी में आ रहे हो, धीरे धीरे आप लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कुछ आजकल मेकओवर कर रहे हो, ड्रेसिंग स्टाइल आपने चेंज कर दिया है, आप इमोशंस को उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो जितना आप अभी, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हो बेसिकली। अब आप जो आपके जो थॉट्स हैं वो लिमिट में नहीं है। पहले क्या था, एक आपकी लिमिट थी, मतलब आप अटके पड़े थे सिर्फ अपने पार्टनर पर, आपकी सोच अपने पार्टनर से ऊपर कभी उठी नहीं। लेकिन अब आप भाई आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हो, मैं तो कह रही हूँ आउट ऑफ लीग लग रहे हो इनको। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। ओके, फाइव ऑफ वांड्स, द वर्ल्ड। ओके, फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। फाइव ऑफ वांड्स, नंबर 5 मई मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ई किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है।
फाइव ऑफ वांड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ वांड्स, इनको ऐसा लग रहा है आप इनसे बदला ले रहे हो। यस, ये किंग ऑफ वांड्स की एनर्जी में थे और यहाँ पर प्रॉब्लम ही यही आ रही है। इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप इनको इन्हीं, वो कहते हैं ना भाई, अब अरे वो कौन सा डायलॉग है, मुझे अचानक से क्लिक हुआ है, वो कौन सा है, इनका डायलॉग आपके लिए ये था, इनकी लाइंस बेसिकली आपके लिए ये थी कि तुम मुझे तेवर दिखाएगी। और आप जब ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में इन्होंने आपको ऐसा कहा कि तुम मुझे तेवर दिखाओगे, और आपका आंसर ये है नहीं, मैं तो तुम्हें दिन में तारे दिखाऊंगी या दिखाऊंगा। हाँ भाई, क्वीन ऑफ कप्स, जहां आपने इनके लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, और अब आप इनको अपना दूसरा रूप दिखा रहे हो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाला। एक लाइन बोलती हूँ मैं आपके लिए, आप इनको पता है कौन सा एटीट्यूड दे रहे हो, आप इनको फील करवा रहे हो कि तुम्हारे जैसे बहुत है, क्योंकि इन्होंने ये वक्त पर बोला था, आपको ऐसा फील करवाया था कि आपके जैसे बहुत है इनकी लाइफ में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, इनको प्राउड था अपनी अपनी में भी अपनी शक्ल नहीं, अपने थोबड़े पे, ठीक है, या फिर अपनी पर्सनालिटी पर। बट आपने इनको ये बता दिया कि कंपटीशन है भाई, आपको भी ये इस कंपटीशन में आपको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, आपको बाकी लोगों से लड़ना पड़ेगा अगर आपको हम तक पहुंचना है। तो आप इनको फील करवा रहे हो कि अभी आप भी उस कंपटीशन का हिस्सा हैं। और यस, इनको ये लग भी रहा है, इनको ये फील भी हो रहा है कि आप इनसे बदला ले रहे हो, अभी आप इनको लाइन में खड़ा करने वाले हो, ठीक है। और ये वो लाइन नहीं है जहां ये खड़े होते वहीं से लाइन स्टार्ट होती है, नहीं नहीं, ये एंड में दिखेंगे, पता नहीं आपको दिख भी रहे हैं नहीं। आप इनको सही जगह दिखा रहे हो। हे भगवान, यही है भगवान जी, ऐसा नहीं बोलना कहाँ है, यही है। अभी देख लो कैसे स्विच कर रहे हो, आपकी एनर्जी कैसे स्विच कर रही है। एक वक्त पे ये आपको दिखा रहे थे तेवर, अब आप इनको दिखा रहे हो जेवर नए नए पहन के। ओके, एरिस सेजिटेरियस, भाई आप भी दिखा दो पहन के जेवर, पता नहीं है गोल्ड कितना महंगा हो गया। दिखा दो। मेरे व्यूअर्स, कर क्या रहे हो आप? स्ट्रेंथ, पहले क्वीन ऑफ कप्स, ठीक है, पास्ट की एनर्जी, यस, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर आपने सेल्फ लव किया, अभी भी कर रहे हो, अपने ऊपर ध्यान दिया, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान दिया, छोटी छोटी चीजों को आपने ठीक किया है, सुधारा है, इम्प्रूव किया है। अब आप आ रहे हो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब आपने स्टार्ट किया, पहले देखो यही होता है इनर वर्क, पहले आपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना सीखा है, जो इमोशंस आपको कंट्रोल कर रहे थे आपने पहले उनको कंट्रोल करना सीखा, फिर आपने खुद के ऊपर काम किया, अपनी बाहरी ब्यूटी पर, अपने इनर ब्यूटी पर, भाई इनर ब्यूटी मतलब सोल पर, अब फिर आपने फोकस किया मनी पर, फिर आपने फोकस किया अपने गोल पर, जो भी आपका सोल पर्पस है या जो भी आपका गोल है, जो कि है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आई है आपकी स्ट्रेंथ। इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है, इधर से देख लो चाहे आपको, चाहे उधर से देख लो, देखो एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, आप किस तरीके से अभी आपके पार्टनर को आप कैसे आप ये जानना चाहते हो कि इनका पर्सपेक्टिव क्या है करंट टाइम में आपको देखने का, तो मैं बताऊं इनकी नजरों में करंट टाइम में आप एक ऐसे इंसान हो जिसको इधर की साइड से देख ले या उधर की साइड से कोई कमी नहीं दिख रही, ठीक है, चाहे उसका साइड फेस देखो चाहे आप सामने से देखो, फुल कॉन्फिडेंस, चाहे, और ये सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है, और वैसे जो मैसेज है वो ये है कि चाहे आपको आपका करियर देख लें, चाहे ये आपका जो भी आपकी पर्सनालिटी उसको देख लें, चाहे ये आपकी सोल को देख लें, आप बहुत ज्यादा
प्रोटेक्टिव हो गए हो, बहुत ज्यादा खुद को लेकर कॉन्शियस हो गए, बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी इंसान आपको, मतलब मैं बता रही हूँ ना, आप करंट टाइम में ऐसे हो जहां कोई भी मुंह उठा के आपकी लाइफ में एंटर हो ही नहीं सकता, आप हर किसी को एंटरटेन नहीं कर रहे, जबकि लोग चाहते हैं आपको अप्रोच करना। तीन तीन क्वींस की क्वालिटीज इनको नजर आ रही है आपके अंदर, मतलब आपके तीन तीन रूप इनको नजर आ रहे हैं। और ये सब कुछ, ये बहुत ही स्ट्रांग ये देख पा रहे हैं, बहुत इंटेंस एनर्जी में आपको देख पा रहे हैं, स्ट्रेंथ। इनको ये समझ नहीं आ रही ये स्ट्रेंथ आपको मिल कहां से रही है। नंबर 8, अगस्त मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। एच किसी की नेम का इनिशियल हो सकता है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न। ये कार्ड देखो अपने आप गिरा है, मैंने नहीं निकाला इसको, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डेथ, एंड यहाँ पर एक कार्ड है जस्टिस का। आपका ट्रांसफॉर्म होना इस इंसान का कर्म है, इन शॉर्ट में कहती हूँ, कॉम्बिनेशन का आंसर कर रही हूँ मैं। यहाँ पर जस्टिस विद डेथ, आपके अंदर आया हुआ चेंज इस इंसान का कर्म है। आपके साथ जस्टिस होना तब से ही स्टार्ट हो गया था, जब से आपने खुद पर काम किया, जब से आपने चेंज को एक्सेप्ट किया। यूनिवर्स आपकी लाइफ में चेंज लेके आए, यूनिवर्स आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, और आपने इसको एक्सेप्ट किया, आपने अपने ऊपर काम किया। कुछ लोगों का ये होता है कि वो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वो एक जिद में होता है कि नहीं हम तो ऐसे हैं, हम ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि हम परफेक्ट है। परफेक्ट नहीं, हम बेस्ट है। बट जो लोग इस जिद में रहते हैं वो अपने अंदर चेंज नहीं लाते, ठीक है। यूनिवर्स उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहे हैं, और वो नहीं, भाई वो नहीं सुधरना चाहते, तो भाई फिर उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। अब यहाँ पर आपने चेंज को एक्सेप्ट किया है, आपने अपने घर की गंदगी के साथ साथ अपने अंदर की गंदगी भी निकाली है। गंदगी मतलब जैसे जेलसी, जो इनर डिमंस की बात कर रही हूँ, इनसिक्योरिटीज, कुछ फियर्स आपके रहे, आपका गुस्सा, आपका इंस्टेंट डिसीजन लेना, मतलब आपका इम्पल्सिव होना, ये बहुत सी चीजें थी जो आपको पीछे लेके जा रही थी। अब आपने जैसे इन पे कंट्रोल किया, अब आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। सो यहाँ पर आपके साथ जस्टिस हो रहा है, आपने चेंज को एक्सेप्ट किया है, और आपका चेंज हो जाना इस इंसान का कर्मा है, जस्टिस। अब ये आपको समझ में नहीं आया कर्मा कैसे है, क्योंकि ये आपके इस चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इनको हजम नहीं हो रहा आपका ऐसा चेंज हो जाना, तकलीफ देता है इनको, बहुत ज्यादा तकलीफ देता है। 2 ऑफ कप्स, ये आपके साथ कनेक्शन में फिर से आना चाहते हैं। नंबर 13, एम किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है, के किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। नंबर 11, नवंबर मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। बी किसी के नेम का इनिशियल हो सकता है। फेब्रुअरी मंथ आप लोगों से रेजोनेट कर सकता है। ओके, तभी मैं कहती हूँ कॉम्बिनेशन मैटर करता है। कॉम्बिनेशन आ गया ना, याद था, मुझे नहीं कहना पड़ेगा, फिर भी कह देती हूँ। सो जो लोग भी टैरो कोर्स में इंटरेस्टेड है, मैं आपको वीडियोस अवेलेबल करवा दूंगी, आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा ऊपर वाले नंबर पर, ठीक है। बाकी डिटेल्स मैं आपको वहां शेयर कर दूंगी। ओके, अब हम चेक इस डेक से देख लेते हैं। चलिए इंटेंशन देख लेते हैं। फीलिंग्स तो हमने देख ली, लेट्स सी इनके इंटेंशन क्या है, करंट टाइम में इनके इंटेंशन क्या है, ये चाहते क्या हैं। ओके, 10 ऑफ कप्स, ये आपका साथ चाहते हैं, इनको आपका साथ चाहिए, इनको आपके साथ हैप्पी वाले मोमेंट स्पेंड करने हैं, कैन सी ये आपके साथ खुश रहना चाहते हैं रिश्ते में, ठीक है। और क्या, एम्प्रेस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये चाहते हैं कि आप इनकी एम्प्रेस बनो, मतलब एम्प्रेस समझना ही का एनर्जी है, नो मैटर आप लड़का है लड़की। ये चाहते हैं कि आप एम्प्रेस मत बनो, आप ज्यादा प्रैक्टिकल मत बनो, आप एम्प्रेस की एनर्जी में आ जाए फिर से। आप इनको जैसे एक मदर अपने बच्चे से प्रेम करती है, ये वो वाला प्यार आपसे चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जैसे आप इनको पहले अनकंडीशनली लव करते थे, कोई कंडीशंस नहीं थी, अब आप कंडीशंस रख रहे हो, मतलब इनके पर्सपेक्टिव से। अगेन मैं आपको सिचुएशन क्लियर कर दूं, आप अपनी तरफ से
आपने जो बाउंड्रीज सेट की हैं, आप अपनी तरफ से सिर्फ इनको ये बोल रहे हो कि मैं ये डिजर्व करती हूँ, मैं ये डिजर्व नहीं करती, ठीक है। वो बात अलग है कि इनको वो कंडीशंस नजर आ रही है। भाई एक इंसान जो डिजर्व कर, एटलीस्ट वो अपने हक के लिए तो बोल ही सकता है। अगर आप उसको कंडीशंस कह रहे हो तो भाई क्या पार्टनर बनेगा रे तू? भाई पहली बात तो ये कि आपके पार्टनर को बोलना पड़ रहा है, उसको बताना पड़ रहा है कि वो क्या डिजर्व करता है क्या नहीं। गलती तो आपकी यही दिख रही है। और चलो उसने बता भी दिया तो आप फिर उसको कंडीशंस बोल रहे हो, तो भाई फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो मेरे व्यूअर्स आपका स्वागत करे हाथ में थाली लेके, फूलों वाली वो भी। सो यस, इनका इरादा है कि आप एम्प्रेस की तरह इनसे प्रेम करो, ये रिश्ते में फिर से आना चाहते हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं, आप इनको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो। इनको करंट टाइम में आपसे खूबसूरत इनको कोई नहीं दिख रहा, क्योंकि ये मान चुके हैं आप एम्प्रेस हो, ये मान चुके हैं भाई पानी कम है आपके आगे, बाकी जो जितने भी लोग हैं क्या है भाई। और ये कार्ड अपने आप गिरा गाइस, अपने आप देखा ना आपने, नोटिस नहीं किया? कर लो फिर से रिवर्स में, एम्परर एंड एम्प्रेस। वाओ, इट्स नॉट अ कोइंसिडेंस। ये चाहते हैं आपको अपना बनाना, ये चाहते हैं कि भाई इनको टक्कर देने वाले सिर्फ आप हैं, ठीक है। और आप इनको डिजर्व करते हो और ये आपको डिजर्व करते हैं। इन शॉर्ट में ये बोलना चाहते हैं कि मैं तेरी तू मेरा, दुनिया से लेना देना है लेकिन इनको बस फर्क इतना है। अरे वाह भाई, ये आप पर हक जताना चाहते हैं, ये लिटरली आपको बोलना चाहते हैं कि भाई तुम मेरी हो और मैं, समझ जाओ कि मैं, मुझे बस तुम चाहिए और मैं किसी और को चाहता भी नहीं या चाहती भी नहीं। तो भाई कहना क्या चाहते हो इन शॉर्ट में कहो। देखते हैं एक कार्ड और क्या इंटेंशन, क्या है इनके इंटेंशन? बस यही है कि ये एम्प्रर है तो ये आपको अपनी एम्प्रेस बनाना चाहते हैं, अगर ये एम्प्रेस है तो ये आपको अपना एम्प्रर बनाना चाहते हैं, दैट्स इट। एक लास्ट कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, मतलब इंटेंशंस अच्छे लग रहे हैं। टू ऑफ वंस, ये एक डिसीजन लेना चाहते हैं, इनफैक्ट इन्होंने डिसीजन ले लिया है। अब ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्यों आया इधर है? नाइन ऑफ सॉर्ड, सॉरी नाइन ऑफ वंस, और यहाँ पर है क्वीन ऑफ सॉर्ड। मतलब एम्प्रेस एम्प्रर आ गए, तो ये क्वीन ऑफ सॉर्ड क्या है? मतलब इनकी लाइफ में कोई और भी क्वीन है, क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में कोई है जिनसे ये डरते हैं। नाइन ऑफ वंस, अब ये इनकी मदर हो सकती है, मदरली एनर्जी में कोई हो सकता है। अगर ये मैरिड है तो ये इनकी वाइफ हो सकती है या इनके हस्बैंड हो सकते हैं, क्योंकि एक एनर्जी है यहाँ पर। ये किसी से डरते हुए नजर आ रहे हैं, इनको किसी का डर है। इनके इरादे आपको लेकर अच्छे ही हैं, लेकिन ये इंसान खुद डर में जी रहा है। तो जब एक इंसान ऐसा है, अगर उसके ऊपर किसी और का कंट्रोल होता है ना, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि शायद ही आपको वो ना दे पाए जो आप चाहते हैं। भले ही इस इंसान का इरादा कितना भी अच्छा हो, कितना भी प्योर हो, एक्शन भी तो होना चाहिए ना। भाई इरादे अच्छे रखने का क्या फायदा अगर आप वो दे नहीं पा रहे हो अपने पार्टनर को, आप किसी से डर रहे हो। तो आपके पार्टनर का डर फॉर श्योर, किसी का तो डर इनको है अपनी फैमिली में, वो कोई भी हो सकता है। मुझे स्ट्रांगली तो किसी लेडी की वाइब आ रही है, या तो इनकी मदर है या इनकी सिस्टर हो सकती है या इनकी वाइफ हो सकती है। तो यहाँ पर ये सिर्फ एक छोटा सा डर है, खुद को एम्प्रर बता रहे हैं, आपके सामने ही एम्प्रर है, घर में इनको कोई पूछता नहीं है। हे भगवान, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था लेकिन हो गया। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। हम अब हैंड रिटन मैसेज देखते हैं, इनको आपसे क्या कुछ कहना है। क्या कुछ कहना चाहते हैं आपसे? इनको कहना है इट्स द कनेक्शन वी कांट एक्सप्लेन। ये वो कनेक्शन है जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, बस आप समझ जाओ। I feel lonely and sad without you and I think I deserve it। ये आपके बिना बहुत ज्यादा अकेला फील करते हैं और इनको ऐसा लगता है कि शायद ये यही डिजर्व करते हैं। Is it possible to forgive and forget what I said? ये बोल रहे क्या पॉसिबल है कि आप पास्ट को भूल जाओ, वही बीच वाला कांड हटा के? क्या पॉसिबल है कि फिर से वही स्टार्ट कर लो आप जो पहले किया करते थे?
आई नेवर एक्सप्रेस्ड माई लव टू यू, और उम्मीद लगा रहे कि मेरे व्यूअर्स एक्सप्रेसिव बने, वाह वाह वाह। बट गॉड नोज हाउ मच आई लव यू, लेकिन भगवान जी जानते हैं कि आपसे कितना प्रेम करते हैं। क्या चाहते क्या हो भाई, कहना क्या चाहते हो, मतलब क्या मेरे व्यूवर्स को अभी भगवान जी के पास जाना पड़ेगा ये पूछने के लिए कि आप इनसे कितना प्रेम करते हो? समझ जाओ, अब ये कभी मुझे नहीं लगता ये कभी एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने प्रेम को, क्योंकि इन्होंने तो भगवान जी पे छोड़ दिया है, वही बताएंगे आपको। जस्ट वेट फॉर मी, आई एम कमिंग। ये बोल रहे हैं कि थोड़ा वेट करो मेरा, ये आ रहे हैं। आई लव यू मोर देन यू लव मी, यू आर माई लाइफ। ये बोल रहे हैं जितना आप इनसे प्रेम करते हो उससे ज्यादा ये आपसे प्रेम करते हैं, और आप इनकी लाइफ है। यू आर द रीजन वाई आई एम स्माइलिंग अगेन। ये बोल रहे हैं कि ये जो समटाइम्स पागलों की तरह हंसने लग जाते हैं बैठे बैठे अकेले में, तो उसके पीछे का रीजन आप होते हो, आपके थॉट्स होते हैं। मैंने कहा ना, उल्टा लटके हुए लेकिन इनके माइंड में थॉट्स आपके चल। और वो बात एकदम सही थी। देखो वो जो एग्जाम्पल था कि ऐसे माहौल में भी हंसी आ जाती है। विल यू एक्सेप्ट मी अगेन। भाई इनको अच्छे से याद है इन्होंने क्या किया इस रिश्ते में, और ये बोल रहे हैं कि आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे उनके साथ, मतलब जो भी इन्होंने किया गलतियों के साथ। ओके, आई एम वेरी सॉरी फॉर एवरीथिंग। भाई बहुत कुछ किया है इन्होंने, वेरी सॉरी बोला है इन्होंने, सॉरी भी नहीं बोला, सॉरी के साथ भी वेरी ऐड किया है, तो समझ जाओ कितना डीपली इन्होंने आपको हर्ट किया है। कुछ तो ऐसा हुआ है बॉस, आप बताओ या ना बताओ, ये आपको सॉरी बोल रहे हैं। ओके, और देखते हैं और क्या बोल रहे हैं। इट डजेंट मैटर वेयर आई एम योर्स। ये बोल रहे हैं मैटर नहीं करता कि ये कहाँ है, ये जहां कहीं भी है आप ही के हैं। आई वांट टू लिसन योर वॉइस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं। ओके, कुड यू प्लीज एक्सप्लेन मी। क्या कहा था मैंने, ये चाहते हैं कि आप एक्सप्रेसिव बनो, ये चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना आपने बंद कर दिए, आप एम्प्रर की एनर्जी में आ रहे। क्यों भाई, ये बोल रहे हैं मैं हूं एम्प्रर, तो ठीक है, तो आप एम्प्रेस बनो, आप इनको एक्सप्लेन करो जो पहले करते थे। आपको गुस्सा आता था, आप एक्सप्रेस कर देते थे, भाई मुझे इस बात का गुस्सा आ रहा। अब तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता। आई डोंट वांट टू लूज यू, ये डरते हैं आपको खोने से, ये आपको बिल्कुल नहीं खोना चाहते, लेकिन आपको जिस तरीके से चेंज होता हुआ देख पा रहा है ना, इनको ऐसा लगता है भाई ये यही डिजर्व करते हैं। इन्होंने आपको इतना बैड फील करवा दिया कि आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं चेंज होने के अलावा। लेट्स सी और क्या स्पेसिफिक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए, ये किया आपके पर्सन की तरफ से, ये किया क्या मेरे व्यूअर्स के लिए जानना जरूरी है। किस्मत की चाबी, ठीक है, दिखा की ये बता रहा है कि अगर इन्होंने आपको ब्लॉक किया तो ये अनब्लॉक करेंगे, ठीक है। मतलब जो डोर्स क्लोज हो गए थे इस रिश्ते में, मतलब जो चीजें आपको ऐसा लगा कि नहीं अभी ये तो होगा ही नहीं, अभी वही डोर्स ओपन हो रहे हैं। इसकी चाबी आपके हाथ लग गई है, ठीक है। इनकी हैप्पीनेस की आप हो। ऑलराइट, अभी सॉन्ग देख लेते हैं, जरूर सुनना, ठीक है। क्या सॉन्ग आपको डेडिकेट कर रहे हैं। बेचारा सीधा ही था, इसको कर दिया मैंने उल्टा। मैंने नहीं किया, ये पहले से उल्टे थे आपके पार्टनर, आपके पार्टनर की तरफ से सॉन्ग है, तो कार्ड भी देखो उल्टा ही आया था। हे भगवान, उल्टा नहीं आया ना, मैंने कर दिया था। ये आपको भाई हमने सॉन्ग निकाला है, यहाँ पर आप ज्ञान दे रहे हैं हमें। सॉन्ग है, किसी से तुम प्यार करो तो फिर इजहार करो। अच्छा, अच्छा जी, ऐसा है क्या। ये चाहते हैं कि आप इनसे इजहार करो। अगेन घूम फिर के बात आ रही है, आपसे ये उगलवाना चाहते हैं बहुत कुछ, ये चाहते हैं आप एक्सप्रेसिव बनो, कहीं ना फिर देर हो जाए। बड़ा ब्यूटीफुल सॉन्ग, जरूर सुनना। ये एक लाइन इसमें ये भी है, मेरा जो सनम है आपके लिए बड़ा बेरहम है। बन गए हो एम्प्रर, बन रहे हो आप, प्रैक्टिकल बन रहे हो। अभी आप इनको बेरहम नजर आ रहे हो। देके मुझे वो दर्द मुस्कुराएगा, आप मुस्कुरा रहे हो, आप इनको दर्द देकर मजे ले रहे हो बहन के।
दिलबर को ऐसे नहीं, दिलदार पर दिलबर को दिलदार, ऐसा ही है भाई, नाज होता है इनको, फिर भी आप पर बहुत ज्यादा प्राउड फील होता है। कोई ऑप्शन नहीं है ना। मुझे डेक नहीं दिख रही, गाइडेंस कौन सी डेक से ले, एक सेकेंड ना, गाइडेंस वाली डेक लेना भूल गई थी, आज रखना भूल गई थी। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपकी ओवरऑल लाइफ के लिए। ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है सेल्फ एस्टीम। आपको बोला जा रहा है अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, दे रहे हैं और उसी को देना है। आपकी सेल्फ एस्टीम के आगे, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के आगे कोई भी कुछ भी मैटर नहीं करना चाहिए आपके लिए। दैट्स इट। जितनी आपकी सेल्फ एस्टीम हाई होगी उतना आपके पार्टनर आपसे, आपके पार्टनर क्या, देखो आप हर वो चीज अट्रैक्ट करोगे जो आप चाहते हो। चेज तो करना ही नहीं है, एम्प्रेस कभी चेज नहीं करती। गॉट इट? ऑलराइट, व्हाट नेक्स्ट? फेलियर। देखिए, अगर आप कुछ कोशिश कर रहे हैं किसी काम में, है ना, और उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, बार बार अगर आपको फेलियर का सामना करना पड़ रहा है, तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट इज आई अंडरस्टैंड दैट ए मिस्टेक इज ओनली एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न। आप जो फेल होते हैं तो आपको ये पता लगता है कि मुझसे यहाँ मिस्टेक हुई है, नेक्स्ट टाइम मुझे ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो जब नेक्स्ट टाइम आप ट्राई करते हो तो आप वो मिस्टेक दोबारा रिपीट नहीं करते, राइट? जैसे एग्जांपल मैं मेरा ही दे दूं आपको। जैसे इस चैनल से पहले मेरा जो एक चैनल था उसमें मैंने बहुत सी मिस्टेक की थी, लेकिन वो उस चैनल में मुझे ये पता लग गया था कि मुझे क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, और फिर मैंने उन मिस्टेक से कुछ सीखा और फिर मैंने फिर से स्टार्ट किया। बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं गिव अप कर दूं। तो आपको गिव अप नहीं करना है। अगर आप फेल हो रहे हैं बार बार, कोई भी काम आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको फेलियर मिल रहा है, इट मीन्स आपको यूनिवर्स सिखा रहे हैं कि ये गलतियां नेक्स्ट टाइम मत करना, ठीक है? आपको बहुत आगे तक जाना है। तो जो भी आपको फेलियर मिल रहा है, आपको ये समझना पड़ेगा कि ये एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको, जिससे आप कुछ सीख रहे हो, वेस्ट कुछ नहीं हो रहा आपका, ठीक है? लास्ट वी हैव फ्रीडम। फ्रीडम को चूज कीजिए, ठीक है? और ये फ्रीडम का कार्ड मुझे ये भी बता रहा है अटैचमेंट नहीं होना है, रखना, ज्यादा अटैचमेंट रखना ही नहीं है, किसी से अटैच ज्यादा नहीं होना, अटैचमेंट तो रखना ही नहीं है। फ्री रखो खुद को। ऑलरेडी आप एक फ्री स्पिरिट हैं, आपको फ्रीडम प्यारी, आप फ्रीडम लवर हैं। अपनी लाइफ को फ्रीली जिए, ठीक है? ना इससे डरना है ना उससे डरना है। आप अगर सही हैं अपनी जगह, बस डर एक हमारे यूनिवर्स का होना चाहिए, बाकी आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आप जो कुछ करना चाहते हैं फ्रीडम के साथ करिए। बट ऑफ द डेक एनर्जी वी हैव ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड पे करना मत भूलना, ठीक है? सॉलिट्यूड की भी एनर्जी में रहो, एकांत में रहो जितना हो सके, और ग्रेटिट्यूड फील कीजिए, शो कीजिए, यूनिवर्स को बताइए कि यूनिवर्स आपको जो दे रहे हैं आप एक्सेप्ट कर रहे हैं खुशी खुशी। उन्होंने आपको फेलियर दिया, आप यूनिवर्स को बोलो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, धन्यवाद राम जी कि आपने मुझे ये सिखाया कि मुझे क्या मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, ठीक है? कमियां मत निकालना, बिल्कुल नहीं, नो मैटर सिचुएशन क्या है, वरना कमियां ही निकालते रह जाओगे, ठीक है? सो ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहिए। यूनिवर्स ने आपको जो कुछ दिया है, इतना ध्यान रखना, सबको सब नहीं मिलता, ठीक है? आपको जो मिला हुआ है, कुछ लोग हैं जो ड्रीम लेते हैं, उनका सपना है आप जैसी लाइफ जीने का। बहुत ज्यादा लकी है, आपके पास बहुत कुछ है। एक बार देखना, डीपली ऑब्जर्व करना और थैंक यू बोलना। 5 मिनट का टाइम निकाल के यूनिवर्स को थैंक यू बोलना। ओके, सो दैट वाज योर रीडिंग। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ काली।